जय हिंद साथी। तो जब भी आप मकानों की सूचीकरण और मकानों की गणना के लिए फील्ड में जाएंगे तो जो आपको ऐप में एंट्री करनी है उससे पहले आप स्क्रीनशॉट में मैं लगा दूंगा इस तरीके की जो आपके पेपर में जो पुस्तिका में दिया हुआ है कुल 34 क्वेश्चनों का जो पूरा लेआउट है उसको फिलअप करके तब आप उसको ऐप में करिएगा प्रविष्टि, यानी उसको पुट करिएगा, यानी एंट्री करिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आप पहले ऑफलाइन में अगर भर लेंगे उसके बाद ऑनलाइन में एंट्री करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो उसी तरीके से आप कैसे जब आप ऐप में एंट्री करेंगे हर एक मकानों का जो आप डिटेल लेंगे 34 क्वेश्चनों का, उसमें जो मेन 4 चीजें हैं वो लाइन नंबर, भवन नंबर, जनगणना मकान संख्या और परिवार नंबर, इन चारों को आपको समझना होगा। बाकी तो आपका क्वेश्चन से पूछना है और आंसर देना है, लेकिन लाइन नंबर, भवन संख्या और जनगणना मकान संख्या, परिवार संख्या, ये चारों आपका किस तरीके से चलेगा, किस सीरियल में चलेगा, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। हमने यहाँ 6 अलग अलग भवनों के स्थितियों को लिया है। 6 अलग अलग भवन में अलग अलग मकान संख्या, अलग अलग जनगणना मकान संख्या और परिवार संख्या को लिया है, और उस तरीके से हम इस पूरे आपके जो श्रृंखला है इसमें प्रविष्टि करके दिखाऊंगा, इसमें एंट्री करके दिखाऊंगा कि आप कैसे जब फील्ड में वर्क के लिए जाएंगे और मकानों की सूचीकरण का पूरा आप रिकॉर्ड लेंगे तो किस तरीके से इन चारों चीजों को ध्यान में रख के फिल करना है। कौन सी लाइन संख्या, कौन लाइन नहीं टूटेगा, किसका नंबर टूटेगा, किसका नंबर नहीं टूटेगा, किसका क्या कोड होगा, सभी इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं और आपको करके दिखाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो इसके बावजूद भी समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका भी समाधान लाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल मैं आपको अभी ये फिल करके आपको दिखाता हूँ। और ये जो है इसमें भवन संख्या, जनगणना मकान से मतलब नहीं, ये लाइन जो है आप चाहे तो एक मुश्त भी लिख सकते हैं, क्योंकि लाइन नंबर जो है आपका वो टूटेगा नहीं। ठीक है, 006, 007, 0008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015। आप चाहे तो लाइन नंबर एक साथ भी ऑफलाइन करेंगे तब, ऑनलाइन जब आप ऐप में एंट्री करेंगे तो ये लिखने की आपको आवश्यकता ही नहीं होगी। लाइन नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होती है, लाइन नंबर और आपका परिवार नंबर ये ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, जनरेट होता है। समझ रहे हैं कि लाइन नंबर और आपका जनगणना मकान संख्या जो है वो ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, वो जनरेट होगा। ठीक है, अब देखिए अभी हम आपको आगे बताते हैं कैसे करना है। जैसे लाइन नंबर 1 हमने किया, भवन नंबर 1, तो भवन नंबर को कैसे आपको नोट करना है, 1 से लिखना है। आप मकान सूचीकरण में जब आप फील्ड में जाएंगे तो मकान पे जो भवन पे आपको नंबर करना है वो CN 1 2 करके देना है, वो सही है। लेकिन जब आप ऐप में एंट्री करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ भवन नंबर 1 देना है, सिंगल डिजिट का। तो भवन नंबर 1 हमने दे दिया। अब भवन नंबर 1 में एक जनगणना मकान है, तो जनगणना मकान को हम 4 नंबर से डिनोट करेंगे, 0001। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि ये गैर आवासीय है। क्या है ये, क्या है, गैर आवासीय है। तो गैर आवासीय में परिवार होगा नहीं, तो इसको हम इस तरीके से क्या कर देंगे, डैश खींच देंगे। यानी जिस भी नंबर को, जिस भी लाइन में, जिस भी बॉक्स में आप कुछ नहीं लिखते हैं उसको आपको डैश से दर्शाना होगा। तो ये आपका हो गया पहला का प्रविष्टि, यानी पहले भवन में गए और एक जनगणना मकान था और वो भी गैर आवासीय था, तो हमने लिखा लाइन नंबर 1 में भवन नंबर 1, जनगणना मकान संख्या आपका 1 हो गया और परिवार आपका क्या हो गया, नहीं है। दूसरी जब लाइन नंबर 2 में जाएंगे तो लाइन नंबर अब दूसरा मकान में चलेंगे, क्योंकि ये तो सीरियल चलेगा। जैसे हम लोग किसी कॉपी में कैसे सीरियल नंबर आदमियों की संख्या लिखते हैं या कोई भी लिस्ट बनाते तो ये जस्ट लाइक लाइन नंबर कुछ और नहीं है, एक सीरियल नंबर है जो कि कभी टूटेगा नहीं, चाहे वो आवासीय हो, गैर आवासीय हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, उससे कोई फर्क नहीं, संस्थागत उससे कोई मतलब नहीं है। लाइन नंबर कभी नहीं टूटेगा, लाइन नंबर कंटिन्यू रहता है। ठीक है, चलिए तो अब हम चलेंगे भवन नंबर 2 में। अब भवन नंबर 2 में गए तो भवन नंबर 2 हमने यहाँ पे लिख दिया 2। ठीक है, अब यहाँ एक जनगणना मकान है और एक ही परिवार है, तो हम जनगणना मकान संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0002। जनगणना मकान संख्या क्या हो गया आपका, 0002
और परिवार संख्या कितना हो गया, परिवार 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 0 0 1। ठीक है, अब परिवार संख्या 3 अंक का क्यों हो रहा है, क्योंकि ऊपर से आदेश है कि HLV में जो है, HLV यानी हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में एक परगना को 750 से ज्यादा संख्याओं का वाला जो है HLV नहीं आपका डिक्लेयर करना है, चाहे जो भी इसका रीजन हो, लेकिन परिवार संख्या आपको 3 नंबर में 3 अंकों में लिखना होता है। ठीक है, परिवार नंबर, परिवार की संख्या है ना, ठीक है। तो परिवार क्रमांक आपका 3 अंकों का हो गया, 1 लिख दिया। अब हम चलेंगे मकान, अब इसका मकान 2 का, भवन 2 का काम खत्म हो गया। अब हम भवन 3 में चलेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि भवन 3 है, 1 जनगणना मकान है और 2 परिवार है। तो भवन 3 को पहले हमने 3 इस तरीके से लिख दिया, और जनगणना मकान संख्या कितना है, तो 1 ही मकान है, तो हम यहाँ लिख देंगे 0 0 0 3। अब जनगणना मकान संख्या कितना हो गया, तो ये तीसरा जनगणना मकान संख्या हुआ, लेकिन इसमें परिवार 2 है, तो ध्यान रखना है, एक परिवार को आप यहां देंगे 0 0 2, लेकिन उसी भवन में सेम भवन है, सेम भवन होगा तब भवन हम यहाँ डैश कर देंगे, क्योंकि अगला परिवार को भी हमको लिखना है, तो अगला परिवार अगर 0 0 3 लिखते हैं तो इन दोनों में डैश देना होगा। इसका ये मतलब हुआ कि भवन तीसरा ही है ना, तीसरा भवन में 1 ही कमरा है, यानी 1 ही कमरा है आपका जनगणना मकान संख्या 3, जिसमें 2 परिवार रहते हैं, तो 2 अलग अलग परिवार को आपको नंबर देना होगा। ये दूसरा परिवार है और ये तीसरा परिवार है, और यहाँ दोनों क्या हो जाएगा, डैश होगा। इसका मतलब है कि तीसरा नंबर जो मकान है उसमें 2 परिवार रहते हैं, तो इसका भी काम खत्म हो गया। अब चौथा में चलेंगे, तो यहाँ भवन संख्या 4 है, तो अब यहाँ हम भवन क्या देंगे, 4 दे देंगे। ठीक है, भवन 4 हो गया। 2 जनगणना मकान है और प्रत्येक में 1 परिवार रहता है, 2 जनगणना मकान है, तो इसमें देखिए 0 0 0 4, ये जनगणना मकान हो गया, और इस 4 में एक अलग परिवार रहता है, तो 0 0 4 हो गया। और जो इसी भवन को रिपीट करना है, तो यहाँ पर हम डैश दे दिए। हालांकि आप ऐप में रिपीट करेंगे तो वो 4 और आ जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको जो ऑफलाइन में जो सबमिट करना है, ऑफलाइन में जो आप फिल करेंगे, जिसको आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे, तो पहले अगर इस तरीके का आप लिस्ट बना लेंगे तो ऑनलाइन प्रविष्टि करने में आसानी होगी, सबमिट करने में आसानी होगी। तो चौथा ही बिल्डिंग में 2 मकान था, तो 1 मकान का हमने एंट्री कर दिया। अब दूसरा मकान, तो दूसरा मकान का संख्या क्या हो जाएगा, 0 0 5। ठीक है, जनगणना मकान संख्या कितना हो गया, 0 0 0 5। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें परिवार संख्या क्या होगी, 0 0 5, यानी एक ही भवन में 2 अलग अलग मकान थे और 2 अलग अलग इसमें क्या थे, परिवार थे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलेंगे हमारा अगला भवन में, भवन 5 है, इसमें ध्यान दीजिएगा। भवन 5 में 2 जनगणना मकान है, तो भवन 5 को हम पहले 5 दिखा दिए, भवन 2 जनगणना मकान है, तो जनगणना मकान, पहला जनगणना मकान दिखाते हैं, तो 0 0 0 6। अब पहला जनगणना मकान में क्या है, तो 2 परिवार रहता है, इसका मतलब है कि ये 6 यहाँ भी होगा और इसको नीचे डैश कर देंगे, यानी ये 6 जो है 2, मतलब 6 जनगणना मकान में 1 परिवार यहाँ रहेगा, 1 परिवार यहाँ रहेगा, तो परिवार की संख्या 0 0 6 और 0 0 7, इन दोनों में डैश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भवन संख्या 5वां है और इसमें पहला मकान है जो 6 नंबर का मकान है, उसमें 6 भी रहता है और 7 भी रहते हैं, तो इसको 2 अलग अलग, यानी परिवार नंबर को आप तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, तो इसी भवन में बोला गया है कि भवन 5 में 2 परिवार, पहला में रहता है 2 परिवार और दूसरा में 3 परिवार, तो यहाँ पर अब हम 0 0 0 7 दूसरा मकान संख्या दिए, और इसमें 3 परिवार रहते हैं, तो 0 0 8 0 0 9 और 0 10 दे दिए, और इस दोनों को इस तरीके से आप डैश कर दीजिएगा। इसका मतलब हो गया कि भवन संख्या 5 जो है उसमें 1 2 3 4 5 4 परिवार रहते हैं, और उसमें मकान संख्या कितना है, तो मकान मात्र 6 है और 7 है, यानी 2 ही मकान है, और उसमें परिवार कितने रहते हैं, 5 रहते हैं। यहाँ से भी पता चल जाएगा कि भवन 5वां में, यहाँ गिन लीजिएगा, अगर ये डैश रहेगा इसका मतलब ये पूरा डैश वाला इसी भवन का है,
और इस डैश वाले का मतलब हुआ कि इसी मकान में ये दो अलग अलग परिवार रहते हैं, इसी मकान में ये तीन अलग अलग परिवार रहते हैं। ये हो गया पांचवा। अब छठा की बात करें हम, तो छठा की बात करते हैं कि भवन 6 में 3 जनगणना मकान है। तो पहले हम भवन 6 दे देते हैं, 6 दे देते हैं। अब 3 जनगणना मकान है और एक में सामान्य परिवार रहता है, तो 3 जनगणना मकान, तो जनगणना मकान 0008 दे दिए और इसमें एक सामान्य परिवार होता है तो 011 हो गया, एक का हो गया। दूसरा में कह रहा है कि दूसरे में संस्थागत परिवार रहते हैं, तो यहाँ पर हम यह डैश हो जाएगा, चूंकि बिल्डिंग तो वही है, भवन वही है, और जनगणना मकान इसमें चूंकि 3 था तो यहाँ 0009 हो गया, और इसमें संस्थागत परिवार रहता है। और संस्थागत परिवार का मतलब होता है इसका आप 999 में इसका क्या है, इसका कोड जो है संस्थागत परिवार का वो 999 आप देंगे, ठीक है। उसके बाद इसी में एक और है जो तीसरा मकान, तो तीसरा मकान 00010 हो जाएगा और ये भवन यही है। और इसमें जो है अब इस परिवार का नंबर क्या होगा, तो क्या ये जो लास्ट जो नंबर सीरियल था संस्थागत से पहले उसी को आगे बढ़ाना है 012। इसका मतलब हो गया कि भवन संख्या 6 में 3 अलग अलग क्या है, जनगणना मकान संख्या है और 3 अलग अलग परिवार है। 2 परिवार इसमें सामान्य है और एक संस्थागत परिवार है। संस्थागत परिवार के लिए हमने 999 दिया और अलग अलग परिवार के लिए अलग अलग परिवार संख्या मिल गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर ये सारा कंडीशन आपको ऑलरेडी पहले से, चाहे कागज लेके आप जाएंगे जो 34 क्वेश्चंस का, उस पे आप सबमिट करेंगे और इस तरीके से जब आप ऐप में आएंगे तो इसको आसानी से आप प्रविष्टि कर सकते हैं कि भवन संख्या 1 में एक ही जनगणना मकान है और ये परिवार जो है नहीं रहता है, यानी गैर आवासीय है, तो इसको परिवार संख्या नहीं मिलेगा। जैसे ही आप ऐप में भवन संख्या 1 देंगे और जनगणना मकान 1 में लिखेंगे कि गैर आवासीय है, तो आपके सारे क्वेश्चंस बंद हो जाएंगे, डायरेक्ट आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा। अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको भी करके दिखाऊंगा। दूसरा में जैसे ही दूसरे भवन में आएंगे तो इसका मतलब है कि दूसरे भवन में एक ही जनगणना मकान है और एक ही परिवार है। अब इसको आपको देखने की आवश्यकता भी नहीं है, आप इससे ही डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये दूसरा जो भवन नंबर है उसमें एक ही जनगणना मकान है और एक ही परिवार है। तीसरा में जब आएंगे तो भवन संख्या 3 में देखेंगे, तो भवन संख्या 3 में देखेंगे तो कहेंगे जनगणना मकान सर एक ही है, लेकिन इसमें चूंकि अगले बॉक्स में डैश लिखा हुआ है तो ये दोनों परिवार जो है, परिवार 2 और 3, ये जनगणना मकान संख्या तीसरा का ही परिवार है, जो एक ही जनगणना मकान में 2 परिवार रहते हैं और भवन संख्या वो 3 है। जब चौथा भवन में आएंगे तो कहेंगे कि सर कि चौथा भवन में 2 जनगणना मकान है, क्योंकि चौथा के नीचे ये है लाइन, इसका मतलब है ये दोनों लाइन, ये दोनों जो जनगणना मकान होगा ये बिल्डिंग नंबर 4 का ही होगा और इस दोनों में एक अलग अलग परिवार रहता है, तो परिवार संख्या 4 और परिवार संख्या 5 हो गया। उसी तरीके से कहेंगे कि सर जनगणना भवन में अगर 5वां भवन में गए हम तो देखेंगे कि 5वां भवन में अगर देखेंगे भवन के 5 के बाद सीधे 6ठा नंबर यहाँ भवन, इसका मतलब सर ये जितने भी बॉक्स है 1 2 3 4 5, इसका मतलब सर 5 जनगणना मकान होगा या 5 जनगणना परिवार होगा। तो जब हम जनगणना मकान के आगे बढ़े तो देखिए कि जनगणना मकान तो 2 ही है जिसका नंबरिंग दिया है 6 और 7, इसका मतलब जनगणना परिवार जो हमारा है वो बिल्डिंग नंबर 5 में 5 है और जनगणना मकान 2 ही है। 2 ही में 6 नंबर मकान में 2 परिवार 6 और 7 रहते हैं और 7 नंबर मकान में 7 8 9 और 10 रहते हैं। उसी तरीके जब 6ठा में आप आएंगे तो कहेंगे कि सर ये 3 बॉक्स खाली है, यानी एक ही भवन में 3 अलग अलग मकान है जनगणना मकान, जिसमें 8 9 और 10 है उसका नंबर, और उसमें पहला जो है सर 8 में वो सामान्य परिवार रहता है, ये संस्थागत परिवार है और ये सामान्य परिवार है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप देखेंगे कि ना लाइन, ये जो लाइन नंबर है इसका क्रमांक कहीं भी नहीं टूटेगा। दूसरी बात, जनगणना मकान का भी क्रमांक कहीं नहीं टूटेगा। हाँ, परिवार संख्या का क्रमांक अगर संस्थागत या मंदिर मस्जिद वगैरह आता है तो उस केस में उसका कोड अलग हो सकता है। हालांकि मंदिर मस्जिद में तो वो गैर आवासीय हो जाता है तो उसका तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा, है ना, उसका खाली हो जाएगा परिवार का संख्या। लेकिन ये देखिएगा कि इसका भी सीरियल टूटेगा नहीं। अगर बीच में कोई संस्थागत परिवार जुड़ रहा है तो अगला नंबर सामान्य परिवार का
वहीं से आगे बढ़ेगा जो संस्थागत परिवार से जस्ट पीछे सीरियल नंबर दिया था। तो ये सारी चीजें आपको पता तब होंगी जब आप एक रफ पेपर में, एक पेन एंड पेपर पे सारा डाटा भर के लाएंगे और उसको घर पे अच्छे से करेंगे। क्योंकि आप ऐप में फील्ड में काम करते वक्त इसमें गड़बड़ी होने की अधिकतम चांस रहेगी। तो इस तरीके से आप अपने ऐप में इसको एंट्री कर सकते हैं अलग अलग परिस्थितियों को। बताइएगा वीडियो के बारे में अगर कोई राय देना चाहते हैं या लगे कि हमसे कोई त्रुटि हो गई तो उसको जरूर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को इसके बारे में अच्छे से जानकारी हो पाए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।